हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 11th मैथ में सेट्स का चैप्टर बताने वाला हूं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि सेट्स पढ़ने के पहले आपको उस वीडियो को देखना होगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है तो देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने आपको नंबर्स बताया है। अगर आप सेट्स को पढ़ेंगे तो पहले आपको नंबर्स पढ़ना होगा। नंबर्स आप अगर जान लेते हैं तभी आप सेट्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ये सब नंबर्स आपको पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप सेट्स को पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे सेट्स क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है और इसको लिखा कैसे जाता है, तो ये सब देखेंगे। देखिए सेट क्या है, तो सेट क्या है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है, तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का। अब ये देखेंगे कि ये वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये क्या होता है तो समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल फर्स्ट है कि फर्स्ट 5 इवन नंबर। अगर आपको बोले कि आप फर्स्ट 5 इवन नंबर लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। ये 5 फर्स्ट इवन नंबर हो गया। ठीक है, तो ये जो है वेल डिफाइंड है। क्या है ये? वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि मान लेते हैं 3 लड़का है। समझिएगा, इसको बहुत अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। मान लेते हैं 3 लड़का है, ठीक है, और तीनों को बोला गया यही चीज़ लिखनी है। क्या लिखना है तीनों को? फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो तीनों यही लिखेगा। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10। तीनों जो है तीनों यही लिखेगा, 2, 4, 6, 8, 10। कोई अलग नहीं लिखेगा, क्योंकि तीनों को पता है कि फर्स्ट 5 इवन नंबर यही होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो इसलिए तीनों का देखिए आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसलिए ये जो है वेल डिफाइंड है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरह का जो सेट बनता है ना, वो वेल डिफाइंड कहलाता है। जैसे आपको हम बोले कि आप लिखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आप यही तो लिखिएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब आप 6 तो नहीं लिख दीजिएगा, तब तो 6 नंबर हो जाएगा। आपको 5 ही बोले हैं तो आप यही लिखेंगे, तो ये हो गया आपका वेल डिफाइंड। ठीक है, और यही कलेक्शन जो है ये क्या कहलाता है? आपका सेट्स कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो, नंबर्स का कलेक्शन हो, या किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो, वो क्या होगा, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो सेट्स कहलाएगा। जैसे आपको बोले आप वॉवेल लिखिए, तो वॉवेल आप यही लिखेंगे AEIOU। आप जेड तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जेड वॉवेल नहीं है। ठीक है, आप के तो नहीं लिखेंगे, कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि सबको पता है यही 5 वॉवेल होता है। तो जितने को बोलेंगे ना, पूरे वर्ल्ड में आप बोलेंगे किसी को भी कि लिखिए आप वॉवेल, तो वो यही लिखेगा, क्योंकि वॉवेल इतना ही होता है, 5 वॉवेल ही होता है। तो ये एक तरह का क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। और इसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे? इसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। तो एक चीज़ ये समझ में आ गया। अब बात आता है कि वेल डिफाइंड कौन नहीं होता है, तो उसको भी समझ लीजिए। जैसे हम 3 लड़के को लेते हैं, समझिए, जैसे 3 लड़के, या चलिए 2 लड़के को ही लेते हैं, 2 में ही आप समझ जाएंगे। 2 लड़का है और उसको मैंने बोला कि तुम दोनों को लिखना है बेस्ट 3 प्लेयर ऑफ इंडिया। क्या लिखना है? बेस्ट 3 प्लेयर ऑफ इंडिया। अब ये इसके लिए बेस्ट 3 प्लेयर ऑफ इंडिया कोई और होगा और इसके लिए कोई और होगा। ठीक है, इसके लिए हो सकता है सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, ठीक है, और वीरेंद्र सहवाग हो। इसके लिए कोई और होगा। ठीक है, इसका 3 बेस्ट फ्री प्लेयर कोई और होगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि ये जो है ये वाला आंसर जो है सबका अलग अलग आएगा, इसलिए ये आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है इसका रोहित शर्मा आ जाए, ठीक है, इरफान पठान आ जाए, इसको यही बेस्ट लगता हो, ठीक है, कपिल देव आ जाए। तो ये सब देखिए सबका आंसर अलग अलग निकलेगा, तो ये कोई आपका वेल डिफाइंड सेट नहीं हुआ। तो इसको हम सेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले कि बेस्ट 3 मोबाइल इन इंडिया, इंडिया का 3 बेस्ट मोबाइल लिखिए, 2 को बोले चलो तुम दोनों लिखो, तो अब ये दोनों का आंसर अलग होगा। ठीक है, ये कोई आपका सैमसंग का कोई लिखेगा, ठीक है, ये कोई और लिखेगा। तो ये सब आपका वेल डिफाइंड सेट नहीं होता है। समझ में आ गया?
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, वेल डिफाइंड और वेल डिफाइंड कौन नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेट को लिखा कैसे जाता है। तो सेट को लिखने का क्या तरीका है, जैसे हम यहाँ पे 5 इवन नंबर का सेट लिख रहे हैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर, इसका सेट हम लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए, ए मान लेते हैं, ए जो है वो डिनोट कर रहा है 5 इवन नंबर को, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। अब यहाँ पे आपको लगाना है मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, इस तरह से ये मिडिल ब्रैकेट लगा लीजिए और जो आपका 5 इवन नंबर निकलता है उसको बीच में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो क्या करना है, आप ए लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ए बी सी कुछ भी, उसके बाद मिडिल दीजिए, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट, और 5 इवन नंबर जो है उसको लिख लीजिए, 2 4 6 8 10, और इधर से इसको मिडिल ब्रैकेट से इसको घेर दीजिए। तो ये आपका हो गया सेट्स लिखने का तरीका। ये किस चीज़ का सेट्स है, तो ये है फर्स्ट 5 इवन नंबर का सेट्स है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सेट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो इसको समझिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट लिखने के लिए प्रॉपर्टी को जानना आपको ज़रूरी है। तो क्या चीज़ है कि ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सेट को किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। जैसे समझिए, जैसे 5 इवन नंबर का सेट यहाँ पे मैंने लिखा है 2 4 6 8 10। अब इसको हम उलट कर भी लिख सकते हैं, हो सकता है 4 को पहले लिख दें, 6 को यहाँ लिख दें, 8 को यहाँ लिख दें, 2 को यहाँ लिख दें, 10 को यहाँ लिख दें, किसी भी मतलब कि किसी भी साइड में आप ये पाँचों नंबर को लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है 2 से स्टार्ट हो, 4 से स्टार्ट हो, 6 हो, फिर 8 हो, 10 हो, ये ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। या पहले आप 10 लिख दें, 8 लिख दें, 4 लिख दें, 6 लिख दें, 2 लिख दें, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो सेट है वो किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों से समझिए, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। हमेशा याद रखना है कि सेट में आपको कभी भी दो सेम एलिमेंट को साथ में नहीं लिखना है। जैसे समझिए, जैसे यहाँ देखिए 2 2 सेम लिखा है, 4 3 बार लिखा है, ठीक है, 7। तो यहाँ पे ये आपका सेट नहीं है। जब भी सेट लिखना हो तो 2 आपका एक बार ही लिखाएगा, 4 आपका एक बार ही लिखाएगा, और 7 आपका एक बार ही लिखाएगा। मतलब आपको जो भी नंबर लिखना है सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो 2 4 7 आपको यही लिखना है। आप कभी भी 1 फिर 1 नहीं लिख सकते हैं। आपको जब भी 1 1 लिखना हो तो सिर्फ आप एक 1 लिखें, बाकी नहीं लिखें। जैसे लिखे 2 और फिर आपको 2 लिखने का सेट कोई दिया गया तो नहीं, एक ही लिखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो सेट होता है ना उसमें जो एलिमेंट है एक बार ही लिखा जाता है, ना कि 2 बार, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी था सेट लिखने का, और इसको अगर आप सीख गए तो आप सेट कोई भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। फर्स्ट मेथड क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दोनों एक ही नाम है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब समझिए रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हम किसी भी सेट्स को कैसे लिखते हैं। तो ये जनरल है, जैसे आप 5 इवन नंबर को लिखे ना अभी, वही आपका रोस्टर फॉर्म है। जैसे बोले आपको लिखिए 5 नेचुरल नंबर, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, हो गया 5 नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है, सिंपल आपको लिख देना है। अगर आप बात करें लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि ये जो आप रोस्टर फॉर्म में लिखे ना उसको वर्ड में लिख देना है। वर्ड में लिखने का तरीका समझ लीजिए, जैसे यही चीज़ लिखना है 5 इवन नंबर, ठीक है, फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो ये देना ए इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है, इसको देखिएगा, यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज़ लिखना है एक्स सच डैट, ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, देखिए एक्स सच डैट मतलब 2 पॉइंट आपको लगा देना है ऐसे ऐसे, एक्स सच डैट, फिर लिखना है एक्स। अब जो चीज़ है ये क्या है, फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो यहाँ पे लिखना है एक्स सच डैट एक्स इज फर्स्ट, ठीक है, 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर, और इसको ब्रैकेट से घेर देना। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, देख लीजिए, ठीक है ना, एक्स सच डैट एक्स, अब वर्ड में सिर्फ लिख देना है इज फर्स्ट 5 इवन नंबर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिए आपको एक
रोस्टर फॉर्म में लिखा है 1 2 3, ठीक है। अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, तो ये आपको दिख रहा है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, और आपको बोले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे x इक्वल टू, और यहाँ पे हमेशा यही चीज़ लिखना है x सच डैट x इज क्या है, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो x इज फर्स्ट 3, ठीक है, और लिख देना है नेचुरल नंबर, और इसको ब्रैकेट में घेर देना है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए आगे ये सब देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको सिर्फ समझना था और लिखने का आपको तरीका बताते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं सच डैट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब देखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल यही चीज़ दी है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगा है कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सिर्फ आपको लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और चलते रहता है, ठीक है, ये चीज़ तो पता है। अब इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये लिखें a इक्वल टू, अब ये तो लिखना है x सच डैट, ये लिख दिए, फिर लिखना है x इज ए नेचुरल नंबर, ये लिख दिए x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे लिमिट लगाए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिमिट आपको लगाना है x, यहाँ पे लिमिट अगर नहीं लगाए तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए x इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन ये जो मैंने सेट लिखा है ना, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये लिमिट है, ये मतलब ये आपका 1 2 3 4 4 ही आपका नेचुरल नंबर है। तब कैसे लिखेंगे, जब आपका 1 2 3 4 4 ही नेचुरल नंबर है तो उसको कैसे लिखना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे आपको लिमिट लिखना है, क्या लिमिट लिखना, लिखेंगे एंड x लेस देन 5, मतलब जो x है, ठीक है, x ही तो नेचुरल नंबर है ना, x इज ए नेचुरल नंबर। अब जो x है वो 5 से छोटा है ना, 1 2 3 4 5 से छोटा ही है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो x जो है वो 4 से छोटा और 4 के इक्वल है, इसको यही बोलते हैं x लेस देन इक्वल टू 4। ये चीज़ आपको समझ में आता है, आप पढ़े भी होंगे। x इस तरह अगर लिखते हैं तो मतलब आपको क्या लिखना है, 5 से छोटा जितना भी है, ठीक है, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ये, इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4 से छोटा और 4 भी, जैसे यहाँ पे 4 से छोटा 1 2 3 और 4 भी, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कुछ टर्म्स को, बिलोंग्स टू क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखे ए, कोई सेट लिखे 1 2 3 4 5, ये किसका सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ कि जैसे लिखे 1 बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे लिखे 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 जो है क्या सेट ए में आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आपको इस तरह के से लिखने का आपको मेथड है। जैसे आपको पूछे क्या 2 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो देखिए 2 ए में है, बिल्कुल है, तो आपको लिखना होगा 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। आपसे कोई पूछे क्या 3 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो आप बोलेंगे हाँ कर रहा है, तो आपको बोलेगा उसको लिख के दिखाए, तो कैसे लिखेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 कर रहा है इसलिए इस तरह इसको लिख दिए। अब आपसे बोले कि बताइए 7 बिलोंग्स कर रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं कर रहा है क्योंकि 7 है इसमें, नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू, इस तरह ये बिलोंग्स टू हुआ, इसको काट दीजिए, डज नॉट बिलोंग्स टू इसको कहते हैं ए, ठीक है, यानी कि 7 जो है वो ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, और ऐसे है तो बिलोंग्स टू। जब भी सेट में कोई एलिमेंट लाई करे, मतलब सेट में कोई एलिमेंट रहे, तो भी ये वाला साइन लगाना है बिलोंग्स टू का, और जब भी सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहे तो ये वाला लगाना है डज नॉट बिलोंग्स का। जैसे आपको यही सेट है, ठीक है, आपको पूछे कि बताइए 6 ए, और आपको यहाँ पे बिलोंग्स टू, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 3 आपको एग्जांपल देते हैं, 5 ए और यहाँ डैश, आपको इसको कंप्लीट करना है, 6 डैश ए, 7 डैश ए। अब बताइए यहाँ पे बिलोंग्स टू और कहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 5 इसमें है सेट ए में, बिल्कुल है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू। अब 6 है क्या,
तो 6 तो नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे लिखिए और इसको ऐसे काट दीजिए। 7 है क्या? बिल्कुल नहीं, तो लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये लिखने का तरीका हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स को देखेंगे, सेट्स का एग्जाम्पल पहले, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर से ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, ठीक है। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे, वो भी फ्री में। थैंक यू।